नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मानहानि मामले को लेकर के दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने अब अगली तारीख मुकर्रर की है 23 जुलाई की, जिसमें आतिशी को पेश होना पड़ेगा। दरअसल बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और दिल्ली के ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को लेकर के खरीद फरोख्त करना चाहती थी। ऐसे में बीजेपी नेता ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी मानहानि मामले को लेकर के, और इसी मामले को लेकर के आतिशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले में सुनवाई हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 23 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया है। कोर्ट ने पाया है कि पता गलत पाए जाने के कारण समन तामील नहीं हो पाया। हालांकि आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। शिकायत की एक प्रति अदालत में मौजूद उनके वकील को दे दी गई है। ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने यह शिकायत दर्ज करवाई है, वो आप खुद प्रवीण शंकर कपूर की जुबानी सुनिए। देखिए, आज हमने समन भेजा था, कोर्ट ने भी समन भेजा था। उसके बाद आतिशी के एक एडवोकेट इन पर्सन और एक एडवोकेट जो उनके मेन एडवोकेट हैं, वो वीसी के थ्रू पेश हुए हैं और उनको कोर्ट ने बता दिया है कि अब अगली तारीख 23 जुलाई रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आतिशी न्याय से भागेंगी नहीं और कोर्ट में 23 जुलाई को आएंगी। सर, ऐसा भी कुछ सुनवाई के दौरान सामने आया है कि अभी जो समन भेजे गए थे वो अनसर्व्ड लौटा है, क्योंकि एड्रेस जो था वो सही नहीं था। देखिए, दो बातें हैं इसमें। कोर्ट ने और हमने दोनों ने एक ही एड्रेस पे समन भेजा था। ये हमारी भी जानकारी में यहां आके आया कि कोर्ट वाला समन नहीं पहुंचा, हमारे वाला समन पहुंचा। वो अपीयर हुए, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि समन और केस की जानकारी दोनों उनको हैं और आज उनको हमारे एडवोकेट ने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं। तो अब तय है कि 23 जुलाई को आतिशी जी को कोर्ट आना पड़ेगा। तो क्या सर, दोबारा से आप लोगों से कहा है कि उनका जो सही एड्रेस है वो कोर्ट को मुहैया कराएं आप? देखिए, कोर्ट ने हमें एक एडवाइस दी है हमारे एडवोकेट को कि आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी कोर्ट में जो बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस है वो दे दिया जाए। इसमें मेरा एक बात कहना है, आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और एज पर रिकॉर्ड उनका जो मथुरा रोड का एड्रेस है वो कानूनी रूप में वैलिड एड्रेस होना चाहिए। तो इसके अलावा और कोर्ट ने क्या कहा है? उनको अभी कोई पेश होने का ऐसा निर्देश तो नहीं है? अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख ही तय की गई है केवल। डेफामेशन सूट में ये जरूरी होता है कि अक्यूज्ड हैज टू प्रेजेंट इन पर्सन। अक्यूज्ड को स्वयं कोर्ट में आना होता है। डेफामेशन केस में ये मैंडेटरी है, ये एक क्रिमिनल केस है, इसलिए इसमें आतिशी जी को आना तो पड़ेगा। ज्यादा दिन भाग नहीं पाएंगी ट्रायल कोर्ट से। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर के वकील सोमेंदु मुखर्जी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति यानी कि आतिशी अपने अधिवक्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई और दावा किया कि समन वितरित नहीं किया गया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेतुका तर्क है। अब उन्हें अगली तारीख पर जमानत लेनी होगी और मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। सुनिए एडवोकेट सोमेंदु मुखर्जी का बयान। तो जो हियरिंग के वक्त देखा गया, इनको संज्ञान में था कोर्ट का जो हियरिंग, जो लास्ट डेट पे जो समनिंग ऑर्डर हुई थी, उसका ऑलरेडी इनको नॉलेज है अक्यूज को। तो उनके एडवोकेट्स के साथ उन्होंने वीसी से अपीयर किया, वो इन पर्सन वीसी से अपीयर हुए और उन्होंने और समय मांगा। कोर्ट ने एक पॉइंट रेज किया कि समन सर्व नहीं हुए थे, डिलीवर नहीं हुए थे उनको, बट जैसे कि आपने सुना कि समन्स हमने भी भेजे थे फ्रॉम द कंप्लेनेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द कोर्ट साइड। दोनों तरफ से समन्स गए थे। कोर्ट के समन कहा जाता है कि इनसफिशिएंट एड्रेस के लिए डिलीवर नहीं हो पाया, वेराज हमारे जो समन्स भेजे गए थे वो डिलीवर हुए हैं। और क्योंकि उन्होंने अब अपीयर कर लिया है, उन्होंने अपीयरेंस एंटर कर ली है थ्रू देयर एडवोकेट्स,
तो अब उनको ट्रायल फेस करना है और अगली डेट पे भी उनको अपियर करके बेल ऑब्टेन करनी पड़ेगी, बिकॉज अगला जो स्टेप होता है डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स की, एनी अक्यूज जब ट्रायल फेस करेगा तो पहले उनको बेल ऑब्टेन करनी पड़ेगी। नहीं, समन्स चले गए हैं। अब कोई अक्यूज जब कोर्ट में अपियर हो जाता है तो उसका मतलब डिलीवरी जो हुई है समन्स की वो कंप्लीट है और अक्यूज के संज्ञान में आ गया है, अक्यूज के नॉलेज में आ चुका है कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा केस दायर किया गया है। नहीं। अक्यूज जब समन्स क्यों भेजे जाते हैं कोर्ट में? समन्स भेजे जाते हैं अक्यूज को बताने के लिए कि उनके खिलाफ कोई केस फाइल किया हुआ है, तो आप कोर्ट में पेश हुई और ट्रायल फेस करिए। तो अब वो खुद ही अब कोर्ट में आ चुके हैं और हमारे जो डिलीवरी स्टेटस था, ट्रैक रिपोर्ट था, वो दिखाता है कि डिलीवरी कंप्लीट है। अब डिलीवरी कंप्लीट है, वो कोर्ट में आ चुके हैं, तो आगे की कार्रवाई जो होगी, दे हैव टू कम एंड ऑब्टेन बेल इन द मैटर। सर, अब किस तारीख के लिए? 23 जुलाई 10:15 बजे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर कर बीजेपी और पार्टी के सदस्यों की मानहानि का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनिलियान के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं यानी कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने और राज्य सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए झूठे और मनगढ़ंत बयान दिए, जिसका मकसद बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को आम जनता में कम करना था। प्रवीण शंकर कपूर ने अपनी शिकायतों में आरोप लगाया है कि इस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण निंदनीय बयानों के जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी और उसके सदस्यों को बदनाम करते हैं। इतना ही नहीं, प्रेस वार्ता के मंच पर उपयोग करते हुए झूठे बयान देकर राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि कैसे बीजेपी लगातार आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और ऐसे में सरकार भी राज्य से गिरा सकती है बीजेपी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद लेगी बीजेपी तो जाहिर तौर पर जो नंबर गेम है वो आम आदमी पार्टी के पास कम हो जाएगा और ऐसे में दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपने बलबूते पर नहीं रहेगी और गिर जाएगी। इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी की ओर से न सिर्फ मानहानि का केस किया गया बल्कि दिल्ली पुलिस में भी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो आतिशी के घर पहुंचती है आतिशी से पूछताछ करने के लिए। लेकिन इस मामले को लेकर के भी आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि कैसे बीजेपी दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर रही है और आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी को परेशान कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी की ओर से जिस तरीके से शिकायत दर्ज की गई थी कि आतिशी ने झूठा आरोप लगाया, इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के बीच ये बातें रखी है, कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा को बदनाम करने की कोशिश उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने बयानों के माध्यम से की है। ये आरोप बीजेपी ने लगाया था अपनी एफआईआर में, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस बकायदा आतिशी के घर गई थी ताकि इस मामले में पूछताछ कर सके। लेकिन आतिशी ने ना तो पुलिस का सामना किया और ना ही इस पूछताछ का कोई जवाब दिया। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से यह मामला कोर्ट में जा पहुंचा है, मानहानि का केस किया गया है, देखना होगा कि जब 23 जुलाई को इस मामले में पेशी होती है और खुद आतिशी कोर्ट में पेश होती है तो फिर कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।